हेलो गाइस। इस इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का डिफरेंशिएशन टॉपिक को क्लियर करेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको क्लियर करेंगे, फॉर्मूले देखेंगे। ओके। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड 12th क्लास में आता है या सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन ये जानेंगे। तो कुछ फंक्शन हमारे पास, कोई फंक्शन y दिया हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है dy/dx होता है। ठीक है, और y में रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब है कोई हमारे पास पार्ट दिया हुआ है y ये, ठीक है, और इसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग लेते हैं तो ये dy हुआ। ठीक है, और इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो ये डिफरेंशिएशन होता है। ओके, तो ये होता है डिफरेंशिएशन। अब हम लोग बात करते हैं नोटेशन का। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, या फिर आप लोग dy/dx लिख सकते हो या तो y डैश लिख सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और क्वेश्चंस में हम लोग को देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, या फिर फाइंड द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर कोई भी वेरिएबल देगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालना होता है। या फिर कितने बार देता है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, समथिंग पॉइंट देगा, कुछ भी मान लो ग्रेडियंट ऑफ स्लोप दिया हुआ है एट पॉइंट x1, xy1 देता है। तो इसमें हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, और जो भी डेरिवेटिव निकालने के बाद जो हमारे पास फंक्शन आता है उसमें x1 और y1 का वैल्यू पुट कर दो तो ये निकल जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं और इसका नोटेशन ये होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले पावर रूल होता है x पावर n। कोई भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में देखो डेरिवेटिव निकाल रहे हो और यहाँ पे n है तो इसका डेरिवेटिव n x पावर n-1 होता है। 1 माइनस हो जा रहा है। और उसके बाद देखो डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ फंक्शन f, एक कांस्टेंट, सॉरी ये a है और ये फंक्शन f से मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट एज यूजुअल ये बाहर आ जाएगा और f का डेरिवेटिव, ये नोटेशन होता है ना f डैश, तो ये f डैश हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट देखो सम रूल है। सम रूल में ये प्लस रहे या माइनस रहे तो दोनों का डेरिवेटिव f प्लस माइनस y है तो f का डेरिवेटिव अलग निकाल लो, और प्लस माइनस जो है g का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अलग निकाल दो। प्लस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो माइनस कर लो। ओके, प्रोडक्ट रूल में जो होता है f इंटू जी है। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको बाहर ले लो और डेरिवेटिव g का x के रिस्पेक्ट में निकालो, और g अब यहाँ पे देखो f का निकाल ले हो, f का डेरिवेटिव नहीं निकाले हो तो यहाँ पे f का डेरिवेटिव निकाल लो और g से मल्टीप्लाई कर लो। ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस वाले टर्म को पहले लिखो या फिर इस वाले टर्म को बाद में लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी टर्म पहले ले सकते हो। इट मीन्स आप डेरिवेटिव यहाँ f का भी पहले निकाल सकते हो या फिर यहाँ भी g का डेरिवेटिव बाद में निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव रूल जो लॉ होता है उसको फॉलो करता है। उसके बाद कोसेंट रूल देखते हैं। कोसेंट रूल में कोई दो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो कोसेंट रूल जो होता है, जो ये नीचे वाला होता है उसको इंटू कर लेते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसको
डेरिवेटिव निकालते हैं जो भी हमारे पास वेरिएबल रहता है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है डेरिवेटिव, उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाले न्यूमिनेटर का और निकाल लेते हैं डेरिवेटिव, और उसके बाद f से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद g जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद जी स्क्वायर ऑल ओवर जी स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो कुछ ट्रिगोमेट्री का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना होता है। क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट भी आते हैं या फिर हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें साइन कॉस सारे कुछ रहेगा, तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, देखो यहाँ पे ये साइन का तो कॉस होता है और जस्ट इसके रिवर्स में देखो कॉस का साइन होता है। वैसे ही यहाँ देख सकते हो टेन का सेक स्क्वायर होता है, लेकिन सेक में सेक भी रहेगा और टेन भी रहेगा, और कॉसेक जो है कॉट का स्क्वायर कॉट का डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर है, लेकिन कॉसेक में कॉस भी रहेगा टेन भी रहेगा, तो ये दोनों याद कर लेना। सेक में सेक भी रहेगा टेन भी रहेगा, कॉसेक में कॉसेक रहेगा और कॉट रहेगा। और देखो ये सी जो है सी ऑलवेज निगेटिव, जितना भी सी का डेरिवेटिव आप निकाले हो देखो तीनों निगेटिव है ना, तो इससे याद कर सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट फार्मूला जो है इन्वर्स ट्रिगो का फार्मूला है। इन्वर्स साइन का डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 1/√/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और कॉसेक इन्वर्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। टेन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल 1 -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इन्वर्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/मॉडुलस है। ठीक है, x√x स्क्वायर -1 होता है, कॉसेक का -1/मॉडुलस x√x स्क्वायर -1। यहाँ भी एक पॉइंट है जो नोट करने वाली है, देखो जितना भी c का डेरिवेटिव निकाले हैं सारा निगेटिव है। ठीक है, इट मीन्स c का डेरिवेटिव ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, और साइन कॉस एक जैसा है, बस निगेटिव का डिफरेंस है दोनों में। और देखो कॉट और टेन दोनों एक जैसे हैं, बस ये c वाले निगेटिव हो गया। सेक कॉसेक एक जैसा, बट ये c वाला है निगेटिव। ठीक है, और कुछ अदर्स ये फॉर्मूले हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी देखते हैं। देखो ये a है कोई कांस्टेंट और इसका पावर जो है x है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा a पावर x log a, जो बेस है वो लॉग में आ जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखो e पावर एक्सपोनेंशियल पावर x है, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल पावर x ही होता है, और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। सॉरी ये 2 टाइम लिखा गया है 2 टाइम्स, और ये log को हम लोग log भी लिखते हैं और ln भी लिखते हैं, तो यहाँ भी वही दोनों फार्मूला एक ही हैं। तो ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और यहाँ देखो log x टू द बेस a, ये बेस इम्पोर्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव देखो क्या होता है 1/log a इंटू एक्स। ठीक है, ये होता है फार्मूला, इसको डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखो चेन रूल जो होता है dy/dx को dy डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a इंटू a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हो, तो ये दोनों सेम होगा। यहाँ भी देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx बचेगा, तो ये चेन रूल होता है। इसका यूज़ जनरली कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने में किया जाता है, जो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें क्लियरली देख पाएंगे और इसका यूज़ भी करेंगे। अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ओके,
देखो अभी हमारे पास फंक्शन है log x टू द बेस a, इसको log x अपॉन log a भी लिख सकते हैं, और जो बेस नहीं दिया रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका बेस e होता है। ओके, अभी देखो डेरिवेटिव इसका निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x log x टू द बेस e log a टू द बेस e। ओके, देखो ये कांस्टेंट है, log a जो कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा टू द बेस e, ये लिखो या नहीं लिखो बाय डिफ़ॉल्ट e होता है ये। और log x का डेरिवेटिव देखो यहाँ 1/x है, तो ये 1/x हो जाएगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला में भी यही देखा है, log a x होता है, log x टू द बेस a डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1/log a इंटू x होता है। ओके, ये प्रूफ हो गया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।